तो 12.10 कौन सा है जो हमने ये वाला समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाए थे वो ये। समांतर क्रम में अलग अलग रास्ते हैं, श्रेणी क्रम एक ही रास्ता है। यानी अपन यहाँ से जैसे जाते हैं, यहाँ अलग अलग रास्ते आ गए तो मतलब समांतर क्रम, यहाँ से धारा जा रही है और 3 अलग रास्ते आ गए तो ये क्या है, समांतर क्रम है। और अभी तक हमने पढ़ा था वो एक ही रास्ते पर प्रतिरोध लगे थे, तो क्या है वो श्रेणी क्रम। तो ये कह रहा है इसमें प्रतिरोध का मान 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। ओके, इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ गया, ये बैटरी जोड़ दी, ये प्लस ये माइनस। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध से। कुल धारा, यहाँ अपन अवमीटर लगा देते हैं, कुल धारा यहाँ कुंजी के एक तो कुल धारा ज्ञात करनी है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और एक एक इसमें धारा कितनी गई, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, ये सारे करने हैं। तो अभी तक हम पहले श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालते थे, क्यों? क्योंकि वह धारा का मान समान रहता था। तो कुल प्रतिरोध निकालने के बाद अपन धारा निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, कुल प्रतिरोध निकालने से अपन कुल निकाल सकते हैं। कुल धारा यदि पूछता सीधी, यदि प्रश्न में ये नहीं पूछता कि एक एक इसकी धारा इसकी धारा इसकी धारा, नहीं पूछकर वो सीधा सा पूछता कुल धारा, कुल धारा पूछता तो सीधा अपन क्या करते, इसका प्रतिरोध निकाल दो तीनों का मिलाकर और इस वोल्टेज में भाग दे दो तो धारा आ जाती। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है एक एक की निकालनी, तो पहले अपन एक एक की निकालनी। तो पहला है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, 5 ओम में धारा आई बराबर क्या होता है, V बट्टा आ। वोल्टेज कितना है, यहाँ 12 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट रहेगा और यहाँ पे भी 12 वोल्ट। क्यों रहेगा, समांतर क्रम में मैंने पहले पढ़ाया था, समांतर क्रम में V समान रहता है, यानी वोल्टेज समान रहता है, जबकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी। तो यहाँ V का मान 12 है तो ये सारे जितने भी समांतर क्रम में वो भी मैं 10-15 लगा देता तो सभी में वोल्टेज कितना रहेगा, 12 रहेगा। तो वोल्टेज 5 ओम का है तो 5 12 में भाग दे दो, कितना जाएगा, 12 में भाग दिया 5 का, 1 गया, 1 नहीं 2 बार गया, 5 दूनी 10, पीछे बचे 2, आगे 0.4, तो 2.4 एम्पियर की धारा इसमें आ गई। दूसरा इसका हो गया, इसमें ए बराबर कितना हो गया, 2.4 एम्पियर, सॉरी आई बराबर 12 वोल्ट में 12 ओम में, सॉरी 12 ओम में धारा, या फिर कहूँ 12 ओम के प्रतिरोध में धारा आई बराबर V बटा R, 12 बटा 12, प्रतिरोध 12 ये तो 1 एम्पियर। तीसरा
30 ओम में, सॉरी गलत हो गया, 12 नहीं है, ये है 10 ओम का। दोबारा कर लेते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध में धारा I बराबर हो जाएगा V बटा R 12 बटा 10 1.2 एम्पीयर। ठीक इसी प्रकार से 30 ओम के प्रतिरोध में धारा I बराबर V बटा वोल्टेज समान है सभी में बटा 30 12.4 एम्पीयर। सुनिए आगे बात। अब कुल धारा चौथा है कुल धारा, जोड़ दो भाई, यहां से धारा का मान कितना आ गया I, और यहाँ विभाजित हो गई, और वापस यहाँ से जो वापस इधर से घूम के वापस, जैसे नदियां यहाँ से अलग हुई, ये वापस आके यहाँ मिल गई, तो धारा भी यहाँ से अलग हुई 3 भागों में, यहाँ पर वापस मिल गई। तो कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 I2 I3, ये I1 मान लो, ये I2 ये I3, तो इन तीनों का इसका और इसका जोड़ देंगे। कुल धारा I बराबर 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर, 4 4 8 8 2 1 1 1 2 2 2 4, तो कुल धारा का मान कितना हो गया 4 एम्पियर। अब वो कहता है कुल प्रतिरोध, 5वां कुल प्रतिरोध बराबर क्या होता है, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर क्या है IR, और R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I। कुल वोल्टेज कितना है 12, और कुल धारा कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 3 ओम, ये आंसर आ जाएगा 3 ओम। कुल प्रतिरोध कितना है 3 ओम, सही लिख दिया भाई 3 ओम। किताब में कितना उत्तर आया है 3 ओम। अब यहाँ पे कितना तुल्य प्रतिरोध अपन वैसे निकालते, वैसे कैसे, ये कौन सा, ये मिटा देता हूं। कुल प्रतिरोध यदि वैसे अपन वो सूत्र से 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, तो कितना आता है यहाँ पे, तो 3 ओम आया अपने से। तो कुल प्रतिरोध पता है, कुल विभवांतर पता है, कुल धारा पता है, तो कुल प्रतिरोध ये निकाल दिया। 1 बटा R बराबर 1 बटा 5 1 बटा 10 या 1 बटा 30, ये भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सूत्र भी अपन ले सकते हैं डायरेक्ट। इसका लसब 30 आ गया, 6 पंजे 30, यहाँ पे 3 यहाँ 1, 6 3 9 1 10 10 बटा 30, 0 से 0 कट गया 1 बटा 30, तो 1 बटा R बराबर आया अपने 1 बटा 3, या R बराबर 3 ओम। यार तो वो यदि कुल धारा पूछ रहा है, तो I बराबर क्या होता है V बटा R, वोल्टेज कितना था 12, और प्रतिरोध हमने कितना निकाला 3, कुल धारा कितनी 4 एम्पीयर। तो ये भी जोड़ने से भी 4 आ रही थी, और ऐसे भी 4 आ रही, ऐसे भी ये 3 आ रहा था, और ऐसे भी ये 3 आ रहा था। सुनो आगे बात।
अगला है 12.9 एग्जाम्पल है, 12.9 कर देता हूँ मैं इसको, और पेज एक एक्स्ट्रा हो गया 239 पर। इसमें एक ये चित्र दिया है, दो तो इधर जुड़े हैं, यहाँ बहुत सारी बैटरियां लगी है। यहाँ वापस 3 प्रतिरोध लगे हैं। यहाँ पे मीटर लगा रखा, तो ये परिपथ आपको दे रखा है किताब में। चित्र में R1 10 ओम में, R2 40 ओम में, तो ये तो है 10 ओम, ये 40 ओम है, ये R1 R2 R3 R4 R5, और बाकी वाले दे रखे हैं 30 ओम, ये 20 ओम, और ये 60 ओम। बारह वोल्ट से जोड़ा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो कुल प्रतिरोध ये है, पहले इसका निकालते इसका निकालते हैं, ये दोनों क्या है समांतर क्रम में, इसका निकाल दे, फिर इनका ये और ये, यहाँ से मैं धारा चालू होती है, ये घूमती 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 है, तो ये जो सिस्टम है 3 प्रतिरोधों का सिस्टम, ये 2 का सिस्टम, तो ये सिस्टम 1 और सिस्टम 2 ये घूमते घूमते एक ही रास्ते में आ रहे, तो ये और ये दोनों आपस में समांतर है, लेकिन जो ये 2 है ये श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, लेकिन ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों श्रेणी क्रम में। कैसे, इसको पहले हल करते हैं अपन, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल देते। तो इसका तो वो मैंने आपको सूत्र डायरेक्ट बताया था, R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2, 10 गुणा 40 4 बटा 40 है, 40 बटा ये हो गए, जोड़ दिया, ऊपर गुणा किया नीचे जोड़ दिया, तो R बराबर कितना आ गया, ये हो गया 400 बटा 50, 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40, 8 ओम। तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 8 ओम। अब इसका निकालते हैं, अब 1 बट्टा R1 से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका निकालते हैं सिस्टम 2 का, ये तो इसका है, इस बी का 1 बटा R बराबर 1 बटा R1। यहाँ पे क्या 2 से अधिक प्रतिरोध है, तो अपन को वैसे ही ऐसे डायरेक्ट करना पड़ेगा, 1 बटा 30 प्लस 1 बटा 30 प्लस 1 बटा 60। इसका लसब कितना आ गया, सबसे बड़ा है ये 60 आ गया, 30 में भाग किया 2 बार आ गया, इसमें गया 3 बार आ गया, इसमें 1 बार आ गया, तो 3 3 कितने हो गए, 2 और 1 3 3 3 6 बटा 60, 1 बटा 10, तो 1 बटा R बराबर आ गया 1 बटा 10, या R बराबर कितना आ गया
10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम। ये आ गया आपका आंसर। तो इस पूरे का मान कितना है? 10 ओम। अब कुल प्रतिरोध इतने पूरे का 8 आ गया, ये हो गया 10। अब यहाँ से धारा चलती है तो ये एक ही रास्ते में आ रहा है। रास्ता क्या है? एक ही रास्ते में आ रहा है, मतलब ये और ये क्या है? श्रेणी क्रम में 8 और 10 कुल प्रतिरोध, क्योंकि 8 ओम एवं 10 ओम श्रेणी क्रम में। कैसे? श्रेणी क्रम में। तो R बराबर हो जाएगा 8 + 10 बराबर 18 ओम। तो इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया? कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 18 ओम हो गया। इस पूरे निकाय का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना आ गया? 18 ओम आ गया। ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो कुल प्रतिरोध पिता निकला है 18 ओम। बस R बराबर कितना आ गया? 18 ओम। दूसरा इसने पूछा प्रवाहित धारा। तो धारा I बराबर क्या होता है? V/R। अब आगे कुछ बचा ही नहीं, 12 में 18 का भाग दे दो। इसमें 6 का गया 2 बार, इसमें गया 3 बार, 2/3 एम्पियर। इसको हल करेंगे तो आप 0.67 आ जाएगा, 0.67 एम्पियर। कैसे आया? 2 में 3 का भाग दो, पॉइंट लग गया बीच, 6 3 18, पीछे बचे 2, वापस 6 आ गया। इसके समकक्ष हो जाएगा 0.67। अगला है 12.10। उदाहरण है 12.10। पेज नंबर है 242। 41 पे प्रश्न है, 42 पर हल है। एक विद्युत इस्त्री यानी एक प्रेस है, वो 840 वॉट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है। तो जो शक्ति है या ऊर्जा है, कितनी वॉट है, उष्मा ऊर्जा है, वो 800 ऊर्जा की दर से होती है। ये शक्ति है ना, शक्ति P है, वो है ये, और ये क्या कहता है? यदि थोड़ा सा और कम कर दिया गया तापमान तो हो जाती है 300। ये P1 मान लो, ये P2, और इसको किससे जोड़ा है? वोल्टता V बराबर 220 वोल्ट से जोड़ रखा है। तो क्या पूछ रहा है? तो दोनों प्रकरण केस, तो एक तो केस ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड। जब शक्ति कितनी काम आ रही है? 840, और दूसरा है 360। तो इस केस में और इस केस की तुलना करनी है अपन को। तो दोनों में विद्युत धारा कितनी होगी और प्रतिरोध कितना होगा? इसके अंदर प्रतिरोध कितना होगा और धारा कितनी होगी? इसके अंदर धारा कितनी होगी और प्रतिरोध कितना होगा? तो एक ही प्रश्न के दो भाग किए, पहले फर्स्ट भाग कर लेते अपन को।
P का मान दे रखा है, ठीक है। तो अपन ने P बराबर सूत्र था V गुणा I, V गुणा I। तो इसमें शक्ति है, तो सबसे पहले धारा का मान निकाल दो। I बराबर हो जाएगा P बटा V। शक्ति कितनी है 840 वोल्ट, सॉरी वाट, और वोल्टेज कितना 220 वोल्ट। जीरो से जीरो कट गया, तो इसको अपन हल करेंगे। 3.82 एम्पियर ये आ गया इस केस में। अब वो कहता है इसका प्रतिरोध R निकालना है, तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, या R बराबर V बटा I। वोल्टेज कितना 220 वोल्ट है, और धारा का मान है 3.82। इसको आप हल कर दो, तो इसका प्रतिरोध आ जाएगा 25.6 ओम। इसी प्रकार से इस सेकंड केस में वही I बराबर क्या हो जाएगा P बटा V। P का मान कितना है यहाँ 360 है, वोल्टेज 220, जीरो से जीरो कट गया, 36 हो गया 18 बटा 11। इसको आप हल करोगे पॉइंट में, तो आ जाएगा 1.64 एम्पियर। अब वो कहता है प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I, 220 बटा 1.64 से आप ये इसमें भाग देंगे, तो इसका हो जाएगा 134 ओम। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला है 12.11। अगला एग्जाम्पल है 12.11। ये कह रहा है कि 4 ओम का प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो विभवांतर ज्ञात करना है। तो R का मान दे रखा है अपन को 4 ओम, और ऊष्मा यानी हीट वो हो रही है 100 जूल प्रति सेकंड। तो T बराबर 1 सेकंड दिया है, तो प्रतिरोध के क्षेत्रों पर विभवांतर अपन को ज्ञात करना है। तो उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र होता I²R_T। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें धारा का मान क्या निकालेंगे, धारा का मान, और उस धारा का मान, तो धारा का मान हो जाएगा I² बराबर H बटा R T, या I बराबर हो जाएगा अंडर रूट निकालेंगे H बटा R T। हीट कितनी है 100 जूल है, इसका स्क्वायर रूट है, R कितना दे रखा है 4 गुना 1। तो इसका हो गया 25 का रूट कितना आ गया 5 एम्पियर। तो I बराबर कितनी आ गई 5 एम्पियर। अब वो क्या पूछ रहा है, विभवांतर V बराबर क्या होता है I गुना R। R कितना प्रतिरोध है 4 ओम में, धारा का है 5, तो आंसर क्या जाएगा 20 वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।